Assalamu alaikum, my curious fellows. This is Majid Sir Chima from Broadsheet Marketing. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सब लोगों को अपने चैनल में वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका ये लर्निंग और अर्निंग का सफ़र हमारे साथ बहुत अच्छा गुजरेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है मार्केट प्लेस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि मार्केट प्लेस क्या है, और उसके बाद जो हमारा सेकंड पोर्शन होगा वो होगा कि हमें किस मार्केट प्लेस में काम करना है। देखें, मार्केट प्लेस यकीनन जो लोग ई कॉमर्स के काम कर रहे हैं या इसमें इन्वॉल्व हैं या इसके ऊपर कुछ ना कुछ हैंड ऑन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको एक बहुत अच्छा और फेयर आइडिया होगा कि मार्केट प्लेस क्या होती है या मार्केट हम किसको कहते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसा अगर आप कहीं बड़े शहर में रह रहे हैं और आप कुछ शॉपिंग करना चाह रहे हैं, तो आपको अपने घर से कोई बताता है कि ये चीज़ हमने खरीदनी है, तो आप उनको रिकमेंड करते हैं कि अच्छा आप ऐसा करें। लेट्स से अगर इस्लामाबाद में रह रहे हैं तो आप बताते हैं कि G8 मरकज़ में चले जाएं या G9 मरकज़ में चले जाएं, वहाँ बहुत अच्छा मिलता है। या फिर आप उन्हें बताते हैं कि जी सुपर मार्केट है इस्लामाबाद में, वो बहुत अच्छी है, वहाँ पे ये चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। अमेजोन के अंदर पूरा जो मुल्क होता है वो एक मार्केट होता है। तो एट प्रेजेंट यहाँ पे इस वक्त अमेजोन की तकरीबन 21 मार्केट्स काम कर रही हैं। इन मार्केट्स को हम तीन तरह के पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। एक पोर्शन वो है जो बहुत बड़ा है, जिसको हम बिग मार्केट्स कहते हैं। बिग मार्केट्स में सिर्फ एक ही मार्केट आती है जिसको हम यूएसए कह सकते हैं। यूएसए जो ओवरऑल जो कवर करता है वो 66% ऑफ अमेजोन का जो सेल और परचेज या पोर्शन है फाइनेंस का, 66% यूएसए ओन करता है। तो इसका मतलब अगर पूरी दुनिया में 100 रुपए खर्च होते हैं तो 66 रुपए यूएसए के अंदर खर्च होते हैं, और बाकी 44 रुपए जो है पूरी दुनिया में खर्च लोग वहां से बाइंग करते हैं। अब उसके बाद एक मिड लेवल की मार्केट्स आती हैं जिनके अंदर स्पेशली यूके है, जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है और यूरोपीय यूनियन है। ये सारी जो मार्केट्स हैं ये मिड लेवल की मार्केट्स हैं। मिड लेवल की मार्केट्स में बड़े अच्छे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, और इसके अंदर अगर आप चाहें तो बहुत आसानी से कारोबार अपना स्टार्ट कर सकते हैं, और मिड लेवल मार्केट के अंदर मिड लेवल का काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक मार्केट आती है जिसको हम स्मॉल मार्केट कह सकते हैं। स्मॉल मार्केट वो मार्केट्स हैं जहाँ पे पोटेंशियल इतना ज़्यादा नहीं है अभी, बट स्टिल अमेजोन वहाँ पे थोड़ा सा भी कंपटीशन में आ रहा है। और इन मार्केट्स में आप ऑस्ट्रेलिया को कंसिडर कर सकते हैं, यूएई को कर सकते हैं, सऊदी अरेबिया को कर सकते हैं। तो ये दो तीन मार्केट्स हैं जहाँ पे आपको लो रेंज में, लो कंपटीशन में, लो मार्केट के अंदर रहते हुए अपने काम करने का मौके मिल सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आती है, लोग कहते हैं कि जी जब अगर आपने काम करना है तो आप सिर्फ यूएसए में काम करें, फलां मार्केट में काम ना करें, फलां जगह पे काम ना करें। तो देखें, ऐसा है कि जहाँ पे बड़ी मार्केट होगी वहां पे अपॉर्चुनिटीज ऑफ कोर्स ज्यादा होंगी, बट एक चीज आपको कभी भी भूलनी नहीं चाहिए कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आपको यूएसए के अंदर ये फील होता है कि आपको यूएसए में काम करना है और आप ये डिसाइड करते हैं कि वहां पे काम करना है, तो वहां पे आपको ये हमेशा याद रखना है कि वहां पे कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे सेल बहुत ज्यादा है। तो ज़ाहिर जब सेल ज्यादा होगी तो ज्यादा कंपटीटर वहां पे आएंगे और ज्यादा लोग वहां पे सेल करेंगे, और इसी तरह कंपटीशन जो है वो राइज करेगा। अमूमी तौर पे लोग ये कहते हैं कि देखें जी आप छोटी मार्केट में चले जाएं और बड़ी मार्केट में ना जाएं, लेकिन यहाँ पे दो तीन चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी जो कि आपको ज़हन नशीन होनी चाहिए। यहाँ पे एक चीज आपको फिर भी याद रखनी है कि जितनी बड़ी मार्केट में आप जाएंगे, यहाँ पे दो चीजें आपको बहुत ज्यादा मैटर करेंगी। उन दो चीजों के अंदर फर्स्ट जो चीज है वो है कंपटीशन, और सेकंड चीज है आपका बजट। देखें, अगर आप बड़ी मार्केट में जाएंगे तो आपका बजट भी बड़ा होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको कि छोटी मार्केट में अगर आप काम शुरू करते हैं तो यकीनन आप थोड़े बहुत छोटे मोटे बजट से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। बट जहाँ पे आप चाहते हैं कि यूएसए की मार्केट में चले जाएं और वहाँ पे सेल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे मार्केट बहुत बड़ी है, तो वहाँ पे आपको बजट की रिक्वायरमेंट भी बड़ी होंगी। ये चीज़ें आपने याद रखनी है हमेशा कि बड़ी मार्केट को हिट करने के लिए आपको यकीनन बड़ा एक फाइनेंशियल पॉकेट भी आपके पास होना चाहिए, ताकि उस मार्केट के मुताबिक ही आप स्पेंड कर सकें। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूं कि यूएसए की जो मार्केट है, लेट्स से जो यूएसए में जो बाइंग होती है, अगर आप ये इमेजिन करें कि यूएसए के अंदर $2 कोई खर्च कर रहा होता है, तो उसमें से $1.56 जो हैं वो अमेजोन पे स्पेंड हो रहे होते हैं। यानी कि अगर मैं यूएसए में शॉपिंग कर रहा हूँ और मैं वहाँ पे शॉपिंग करता हूँ, तो हमारे जो एनालिसिस हैं वो बताते हैं कि $1.56 आउट ऑफ 2 आर स्पेंट ऑन अमेजोन। और अमेजोन की जो मार्केट है वो अप्रोक्सीमेटली यूएसए के अंदर $400 बिलियन की है, वेयर एज पाकिस्तान का जो टोटल बजट है वो $30 बिलियन का है।
तो देखें कि $30 बिलियन कहाँ और $400 बिलियन कहाँ। तो ये बहुत बड़ा एक बजट है, बहुत बड़ा एक स्कोप है जिसके अंदर आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान में जो दूसरी हमारी मार्केट्स हैं जिसमें स्पेशली दराज आता है, वैसे तो ई कॉमर्स के बहुत सारे प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल हैं, बट दराज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि थोड़ा सा आउटस्टैंड करता है बाकी मार्केट्स के मुकाबले में। तो अगर हम रीजनल इसको करें, यूएसए का जो ओवरऑल ई कॉमर्स का बजट है अप्रॉक्सीमेटली $7.6 बिलियन, और पाकिस्तान का जो ई कॉमर्स का बजट है वो $4 बिलियन है। वेयर एज के इंडिया जो हमारे बिल्कुल नेबर में पाया जाता है उसका $250 बिलियन का बजट है। उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान का जो ई कॉमर्स का मार्केट है वो अगले कुछ सालों में 9 या 10 बिलियन डॉलर्स को हिट करेगी। बट स्टिल अगर आप इसको कंपेयर करें तो आपको अंदाजा होगा कि यूएसए की मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अगर आप अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन के मुताबिक आपको जो दो चीज़ें मैंने रिकमेंड की हैं कि आइदर आपको अपना पॉकेट देखना है कि आपके पास कितना बजट अवेलेबल है, और सेकंड आपको देखना है कि कंपटीशन क्या है। तो अगर आप लो बजट से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको जो मिडिल ईस्ट की मार्केट्स हैं वो रिकमेंड की जाती हैं। अगर आप मिड लेवल का बजट रखते हैं अप्रोक्सीमेटली 3-4 हज़ार पाउंड का, तो आप यूके और मार्केट्स में जा सकते हैं। वेयर एज कि अगर आपके पास 5-7 हज़ार डॉलर का बजट है तो आप यूएसए मार्केट में भी हिट कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लो पैसों के साथ या कम बजट के साथ यूएसए मार्केट में नहीं जा सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप में से कोई ऐसा इंडिविजुअल या जो आप सोच रहे हैं कि उन्होंने अपना बिजनेस लॉन्च करना है, तो हमारी ये कंपनी आपको वो तमाम तरह की सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है जिसके ज़रिए से आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और अपने बिजनेस को लॉन्च कर सकते हैं और इसको एक अच्छे तरीके से चला सकते हैं। तो इन केस अगर आपको किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है और आप चाह रहे हैं कि आपको किसी किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत है ई कॉमर्स के बिजनेस को सेटअप करने में, तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। हमारा राब्ता नंबर यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा हमारे सोशल मीडिया के तमाम यहाँ पे साइट्स अवेलेबल हैं। आप उस पर अपना मैसेज ड्रॉप कर दें और हमारी मार्केटिंग टीम बहुत जल्द आपसे रब्ता कर लेगी। उम्मीद है कि मैंने आज के टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर कर लिया होगा। बट स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन है और आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे मैसेज एक ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट्स में, और हमारी मार्केटिंग टीम कोशिश करेगी कि आपको उसको जल्द से जल्द रिप्लाई दें और आपको उसके ऊपर सेटिस्फाई किया जाए। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। उम्मीद करता हूँ कि अगले वीलॉग में जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।